हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः से स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, आप लोग सीखेंगे आज समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है और किन किन विधियों से किया जाता है। तो बच्चों, आज आप लोग के बीच में मैं पहला विधि बताने वाला हूँ, प्रतिस्थापन विधि। वैसे बच्चों, समीकरण सॉल्व करने का प्रमुख 3 विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि। तो बच्चों, आप लोग को मैं पहला प्रतिस्थापन विधि बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद बच्चों विलोपन विधि, फिर वज्रगुणनखंड विधि। तो बच्चों, हम लोग एक सवाल नोट किए हैं यहाँ पे। तो दिया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, एक्स और वाई दो चर हैं, दोनों का युग्म है और x प्लस 8y = 19 ये समीकरण बन गया। 2x प्लस 11y दोनों का योग यानी युग्म बराबर 28 ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इसको मानते समीकरण 1, दूसरे मानते समीकरण 2। क्लियर। अब हम लोग बच्चों पहला विधि लेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे या समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 से शुरुआत करें या समीकरण 2 से, आपकी जैसी इच्छा समझ में आ जाए। तो मैं समीकरण 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से तो x प्लस 8y बराबर 19 हो गया। तो बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है x के मान को रोको, y के मान को प्रतिस्थापन करो या पक्षांतर करो, या y के मान को रोकेंगे, x के मान को पक्षांतर करेंगे या प्रतिस्थापन करेंगे। बच्चों, ये भी ध्यान देना है, जिसको पक्षांतर कर रहे हैं उसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस होगा तो पक्षांतर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो हम लोग यहाँ बच्चों x मान रोकेंगे, y का मान पक्षांतर करेंगे। तो y के में देखते हैं हम लोग 8 गुणांक है, तो वो गुणांक सहित और चिन्ह सहित पक्षांतर होता है, प्लस होता है तो माइनस में, माइनस हो गया तो प्लस में, ये 19 हो जाएगा। तो ये जाएगा, जब 19 के साइड में पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा, -8y हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण आपका बन जाता है समीकरण 3। अब बच्चों, इस समीकरण जो 3 आया है, ये x का मान हम देखते हैं प्राप्त हुआ है, लेकिन y के पद में प्राप्त हुआ है। हमको एग्जैक्ट वैल्यू x का मान चाहिए, तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। जो मान आया था समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त हुआ है बच्चों, उसको उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान हम लोग लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2x प्लस 11y बराबर 28 हो गया। तो 2 का स्थान कितना रखना पड़ेगा, 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28 हो गया। क्लियर। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया। 2 का गुणा करेंगे, 2 और 16 हो गया, 16y, 11y पहले से आपको दिया है। तो बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे, जो y वाला है उसको हल करते हैं। तो y वालों की एक साइड जिसमें y नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है, उसको एक साइड कब भेजेंगे। तो यहाँ देखते हैं -16y में 11y जब घटेगा तो -5y होगा। बच्चों, ये भी ध्यान देना होता है, जो अंक बड़ा होता है उसके सामने के चिन्ह प्लस है तो प्लस लेना होता है, माइनस है तो माइनस लेना होता है। जो बड़ा है, यहाँ देखिए -16 बड़ा है, तो -16 में से 11 घटेगा तो 5 आएगा, तो चिन्ह में माइनस ले जाए क्योंकि 16 11 से बड़ा है। क्लियर। ये 28 हो गया। ये 38 जब इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -38 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, ये -5y हो गया, -38 में से 28 निकला बच्चों, -10 आया,
वाई की मान निकालेंगे, -10 कितना हो गया, -5, 5 दूना 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। अब वाई के मान को समीकरण 3 में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को हमको ध्यान देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 19 माइनस 8y हो गया, तो x बार हो जाएगा 19, 8, y गुणांक 8 है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो 19, 8 दूना कितना हो गया बच्चों, 16। x बराबर हो जाएगा 19 में से 16 घटेगा, आ जाएगा 3। तो बच्चों x मान कितना आ गया, 3 आ गया ना। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 आ गया, y के मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसी प्रकार से बच्चों आपको समीकरण दिए हैं, यदि तो अब चाहे समीकरण 1 से स्टार्ट कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, चाहे 2 से, तो समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 2 से स्टार्ट करें तो भी सॉल्व करेंगे। ध्यान देना होता है कि बच्चों जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, जो मान प्राप्त होता है उसको 3 मानते हैं, फिर इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। ये प्रोसेस हम लोग अब ऐसे अपनाएंगे तो x और y के मान हम लोग निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिस्थापन भी समझ में आया होगा। अब बच्चों जस्ट यही सवाल को हम लोग विलोपन भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी देखेंगे x और y के मान यही आने वाला है। इस चीज़ को हम लोग याद करेंगे, ध्यान देखेंगे, चेक करेंगे कि वो मान आएगा कि नहीं। बच्चों आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग विलोपन भी सॉल्व करेंगे इसको। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यही सवाल है, अब हम लोग इसको विलोपन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 2 है ना, इसमें x का मान को बराबर करना है या y के मान को बराबर करना है। जब x का मान बराबर होता है बच्चों तो हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। देखिए बच्चों मैं करता हूँ, समझ में आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर। देखिए बच्चों अगर समीकरण 2 में हम लोग 1 में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करेंगे बच्चों, ये 2x हो जाएगा। अब इसमें 2 में घटा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जिस पद को, जिस चर राशि को बराबर करते हैं, अब उसके बाद वाला जो अगला चर राशि वो गुणा करने पे बड़ा छोटा होता है, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। देखिए बच्चों तो हम लोग 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। तो पहले बच्चों ये भी ध्यान देना होता है कि अगर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे समीकरण 2 में हम लोग 1 को गुणा करके 2 में घटा रहे, तो बच्चों ध्यान देना, जो जिसमें गुणा करने के बाद जिसमें घटाना होता है, तो जिसमें घटाएंगे पहले उसको नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 2x, 11y बराबर कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया ना। तब इसको गुणा करो, इसमें ये हो जाएगा 2x, ये 2 और कितना होता है बच्चों, 16y हो जाएगा। ये 19 में गुणा करेंगे, 2 9 18 का 8 हो गया, 2 1 कम 2 1 3 हो गया। बच्चों हम लोग क्या करें, घटाने पर तो घटा देंगे यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने समीकरण 1 में कुछ नहीं गुणा, समीकरण 2 में कुछ सी अंक से गुणा नहीं किया, क्योंकि 2 का अगर गुणा 1 में कर देते तो यहाँ पे x का मान देखिए बच्चों बराबर हो गया, हम लोग घटा देंगे तो x का मान गायब हो जाएगा, तो y का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 से 2 यानी -2x से +2x कैंसिल होकर 0 हो गया। अब -16 में से 11 जब घटेगा तो -5 आएगा, और यहाँ पे -38 में से 28 जब निकलेगा बच्चों तो -10 आएगा। तो y का मान जब निकालेंगे -10 बटे -5 आएगा, तो -5 दूना
-10। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्लियर? ओके बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे? y को मान को समीकरण 1 और 2 चाहे जिसमें रख दो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम 1 में रखे हैं बच्चों, आप 1, 2 चाहे जिसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो x + 8y = 19 हो गया। क्लियर? तो हम किसका मान? y का मान रखना है ना। तो x + ये 8 हो गया, गुणते कितना हो गया बच्चों? y का मान 2 दिया है, 2 रखेंगे, ये 19 हो गया। तो x + कितना? 8 दूना 16 हो गया, ये 19 हो गया। x मान निकालेंगे, 19 हो गया। 100 + 16 बच्चों उधर 75 हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। x बराबर आ गया आपका -3। क्लियर? x बराबर कितना आ गया? -3। देख रहे हैं बच्चों, हम वहाँ भी प्रतिस्थापन भी से हल किए थे बच्चों। तो x मान कितना आया था? 3 आया था। y का मान कितना आया था बच्चों? 2 आया था, ठीक है। ये आपका विलोपन विधि हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, y का मान बराबर करना होता है, तो बच्चों हम लोग इसमें देखिए, इसमें 11 से गुणा करते, इसमें 8 से गुणा करते, 11 × 88, और यहाँ पे 8 से गुणा करते हैं तो 8 ही क्रम में हो जाता है 88। तब भी कर सकते हैं, दोनों गुणा करना होता है, लेकिन हमने कहा उस अंक से गुणा करेंगे ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान है, ठीक है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ विलोपन विधि से आप किसी भी सवाल इस टाइप को अगर आपको मिले, आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों वज्रगुणन खंड विधि। क्लियर? देखिए बच्चों, अब आप लोग के बीच में हम वज्रगुणन खंड विधि का उपयोग करेंगे और उसमें भी मान समान आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, वज्र गुणन खंड विधि, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, वज्र गुणन खंड विधि में हल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मान लो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों हम लोग जानते हैं, चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ले बच्चों, तो यहाँ पे जैसे a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये जो समीकरण आपको दिया रहता है ना बच्चों, तो पहले आप लोगों को अगर हल करना है तो यार डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको फार्मूले से बताऊँगा, थोड़ा आसानी होगा। देखिए कैसे, अगर x का मान निकालना होता है बच्चों, x मान निकालते हैं तो हम लोग पहले समीकरण, रैखिक समीकरण जो दिया है, 2 चर है ना, x y हो गया, तो पहले हम लोग इसका फार्मूला आपको निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे x का मान अगर निकालना होता है बच्चों, तो x मान को बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए b1 गुणते c2, ठीक है, b1 गुणते c2। अब फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ माइनस होता है c1 गुणते b2 बराबर। अब y का मान जब निकालेंगे बच्चों, देखिए ये x का गुणांक a1 है, y गुणांक b1 है, तो y का मान निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों y का मान जब निकालेंगे बच्चों, इसके आगे सामने देंगे c1 गुणते a2 हो जाएगा, c1 गुणते a2 माइनस, अब c1 गुणते a2, इसके ऊपर जाएंगे a1 गुणते c2, ठीक है, a1 गुणते c2 बराबर। अब देखिए ये आपका ये चर है, ये चर है, ये जो गुणांक होता है बच्चों ये अचर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस अचर में कुछ गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है, 1 मान लिए। अब देखिए बच्चों, तो इसको जब लेंगे तो हम लोग c1 का स्थान पे कुछ नहीं था गुणांक इसका, तो 1 माने, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ से a1 गुणते b2 माइनस, फिर ऊपर जाएंगे b1 गुणते क्या हो जाएगा बच्चों, a2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये सवाल यानी सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला इसलिए बताया क्योंकि बच्चों वज्रगुणन खंड विधि का ये फार्मूला आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, पर फार्मूले से हल करेंगे थोड़ा और आसानी हो जाएगा।
तो बच्चों देखिए हल करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इसको पहले बच्चों दी है उस समीकरण को हम लोग इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करेंगे, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग बनाते हैं इस रूम में। ये हो जाएगा x प्लस 8y। देखिए ये जब 19 अंदर पक्षांतर हो जाएगा, -19 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको दूसरे बारे देखते हैं बच्चों हम लोग। ये हो गया 2x, ये प्लस 11y। ये जब अंदर आएगा तो माइनस यानी 0 बराबर का अंदर आएगा, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो है समीकरण इस रूप में बन गया। हम लोग बच्चों डायरेक्ट इसको नहीं हल कर सकते, जब तक इस रूप में नहीं बनाएंगे तब तक ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है इस पर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमको x का मान निकालना है। यहाँ x का मान a1 है, पर बच्चों यहाँ x का गुणांक कुछ है ही नहीं है ना। तो बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 मान लेंगे। ठीक है, तो x गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पे x गुणांक कितना है 1, यानी x गुणांक या a1 है, यहाँ x गुणांक 1 है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a1 बराबर कितना हो गया बच्चों 1, और b1 बराबर कितना हो गया बच्चों, देखियो y गुणांक या b1 है। पहले समीकरण से कंपेयर करेंगे, इन तुलना करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। y का गुणांक 8 है, तो यहाँ y गुणांक b1 है, यानी b1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों c1 का मान, यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है -19 है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ समीकरण 2 से बात करेंगे, तो यहाँ देखिए x गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a2 है, तो इसका मतलब a2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। और y बराबर यानी y का गुणांक b2 है, तो यहाँ y गुणांक क्या है 11, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा 11। और यहाँ c2 बराबर बच्चों यहाँ पे देखेंगे दूसरे समीकरण में c2 का मान -28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -28 होगा। अब देखिए बच्चों, अब ये जो मान आया है हम लोग इसी समीकरण में आराम से रख देंगे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, देखिए इसी में हल कर लेंगे। x बराबर, तो बच्चों ध्यान देंगे x b1 का मान कितना है बच्चों, b1 का मान आपका है b1 का मान 8 गुणते c2 का मान कितना है बच्चों -28 है। ये माइनस इधर c1 का मान कितना है बच्चों -19 गुणते b2 का मान कितना है 11। फिर y के मान कितना है बच्चों, y का मान निकालेंगे, c1 का मान कितना है -19 गुणते a2 का मान कितना है 2, माइनस a1 का मान कितना है 1, c2 का मान कितना है बच्चों ध्यान देना है -28। ठीक है, -28 c2 का मान। अब बराबर है बच्चों ध्यान देना हम लोगों को 1/a1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 11, माइनस b1 का मान कितना बच्चों 8 है, a2 का मान कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, तो बच्चों इसको हल करेंगे, x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -28 गुणा जब 8 में करेंगे, तो बच्चों देखिए -28 का गुणा जब 8 में करेंगे, 8 × 64 हो गया 86, 8 × 16 6 22 हो गया। ठीक है, कितना आ गया -24 आ गया ना। अब देखिए ये गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 11 × 9 = 99, 9 हासिल 11 कम 11 9 कितना होता है बच्चों 20 हो जाएगा। ये बराबर y का मान निकालेंगे हम लोग, 19 दूना कितना होता है 38, और माइनस माइनस प्लस 28 से कम 28 हो गया बराबर। अब बच्चों इसको देखेंगे हम लोग, 11 कम 11 हो गया, ये 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। तो बच्चों हम लोग यह देखेंगे -224 में से अगर हम लोग प्लस 209 निकालेंगे तो इधर जाएगा 2014, 14 में से 9 गया 5 हो गया, यह बचा है कितना 1 बचा है। ठीक है, 1 बच गया। अब ये -2 + 2 आपस में 0 हो जाएगा, तो x मान कितना आ गया, जो अंक बड़ा होता है उसी के सामने चिन्ह लेते हैं, तो कौन बड़ा है यहाँ पे -224, तो इसके सामने आएगा
15 और ये y हो गया। अब बच्चों देखो -38 में से +28 जब घटेगा तो -10 आएगा। ये कितना हो जाएगा, -16 में से 11 जब घटेगा तो -5 आएगा। ठीक है। अब बच्चों एक बार हम लोग इसको साथ एक बार लेंगे और एक बार इसको लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि x/-15 बराबर 1/-5। ठीक है। अब बच्चों त्रिज्या को गुणा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, -15 × 1 और x अपने पोजीशन पे है, -5 माइनस कैंसिल, पंक्तियाँ 15, 3 एकम 3, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। और दूसरा देखेंगे हम लोग y बराबर -10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/-5। अब बच्चों y के मान हम लोग रोकेंगे, -10 का ऊपर गुणा कर देंगे, -10 × 1/-5 हो गया, माइनस कट गया, 5 दूना 10 हो गया। तो बच्चों इधर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। देखिए इसमें भी x मान 3 आ गया, y के मान 2 आ गया। ठीक है। अतः x बराबर 3, y बराबर 2। ओके। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आप जो है बच्चों चाहते तो मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देते कि आपको वज्र गुणनखंड विधि, लेकिन फार्मूले से बताया हूँ। फार्मूला एक बार बच्चों आपको याद हो जाएगा, या फिर जैसे मैं बताया हूँ x मान निकालना हो तो जिसका निकालना हो तो उसको बंद करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर उसके ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ। इसी तरीके से y मान निकालना होता है तो बच्चों y के आगे बढ़ेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। अब जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग बंद कर देते। ठीक है। अब जैसे इसका निकालना होता है तो इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब इसके सामने यहाँ जाएंगे, a1 गुणा b2 में b1 गुणा a2 में करेंगे। इस तरीके से ये x y के मान हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। इसी टाइप के जितने भी समीकरण आपको बच्चों मिलेगा, आप लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, तीनों विधि आपको मैं बता दिया हूँ। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समीकरण कोई भी सवाल अगर इस टाइप के बनता है बच्चों, अगर इस टाइप से पूछता है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल करें या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो मैं आपको तीनों विधि बता चुका हूँ अच्छे से। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों जो हमारे चैनल पर नए हो, मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी बातों के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा।